तो क्या हाल है भाइयों। आज बात करने वाले हैं कराची के ई चालान सिस्टम के बारे में। कराची ने आजकल बहुत तरक्की कर लिया है, दुबई को भी दो हाथ पीछे छोड़ दिया। ई चालान वाले कैमरे लगा दिए कराची में। कैमरे तो लगा दिए लेकिन उन कैमरों को ये बताना भूल गए कि ये दुबई नहीं है, कराची है। कराची वाले रोडों पे दुबई वाले रूल लगा दिए। अबे ये कराची है, इधर के लोगों को सिर्फ एक ही रूल पता है कि जहाँ से भी जगह मिले बस घुस जाओ। वैसी आवाम के ऊपर डायरेक्ट ही दुबई वाले रूल लगा दिए। और चालान भी छोटे मोटे नहीं कर रहे, कम से कम चालान ही 5,000 रुपए का हो रहा है और वो 1 लाख तक जा रहा है। और बाकी सिटीज में इतना चालान नहीं है, उधर कम है। सिर्फ कराची में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम नवाब है ना, बेंच पैसा बहुत है हमारे पास। टूटी हुई रोडों पे भी डबल चालान भरेंगे और उसके बाद कैमरे में देख के हाथ चलाएंगे हम। अब जो बंदा बाइक पे कमाने निकला था उसने इतना तो कमाया नहीं जितने का उसने चालान भर दिया। फिर वो बेचारा घर पे जाके सोच रहा है कि यार अगर मैं कमाने ना निकलूं तो शायद ज्यादा प्रॉफिट में रहूंगा। देख रहे हो कराची की तरक्की किस डायरेक्शन में जा रही है, तीर बन के सीधा आवाम के अंदर जा रही है। मैं तो चैट जीपीटी को बोलता था कि वो लंड से आगे भागता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो चैट जीपीटी से भी आगे भागती है। मुझे तो लगता था कि इधर हेलोवीन नहीं मनाते, लेकिन इस बार असली हेलोवीन तो गवर्नमेंट ने मनाया आवाम के साथ। सिग्नल पे लोगों का चालान हो रहा है क्योंकि वो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे नहीं खड़े हो रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इधर जेब्रा क्रॉसिंग है कहाँ? साला कब से देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे एक ही पिक्चर चल रही है जहाँ पे गाड़ियाँ जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी हैं, क्योंकि कराची में सिर्फ 1-2 जगह ही है जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई नजर आती है। बाकी जगहों पे हो सकता है कि तुम्हें जिंदा जेब्रा घूमता हुआ नजर आ जाए, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आएगी। और इधर की आवाम को पहले सिग्नल पे रुकते कैसे ये तो सिखाओ। अब हर चौरंगी पे 2 सिग्नल लगे होते हैं, एक जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए थी वहां लगा होता है और एक सामने चौरंगी पे। अब आवाम आगे रुकती तो पहले वाले सिग्नल पे ही है, लेकिन जैसे ही उस सिग्नल का टाइम कम होता रहता है उनकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाती रहती है। फिर जब 10-15 सेकंड रह जाता है तो उनकी गाड़ी चौरंगी तक पहुंच चुकी होती है और जो सिग्नल होता है वो उनके सर पे आ चुका होता है। फिर ऐसे मुंडी ऊपर करके सिग्नल को देख रहे होते हैं। आखिरी के 10-15 सेकंड तक तो उनकी मुंडी ऐसी रहती है जैसे पता नहीं नशे करके कोई लाइट को देख रहे हो। फिर एकदम से ग्रीन लाइट भाव करके इनके मुंह पे पड़ती है और उसके बाद ऐसा गोली होकर निकलते हैं जैसे पता नहीं भूत नजर आ गया उनको उस ग्रीन लाइट में। अब बताओ ऐसी आवाम से तुम उम्मीद लगा के बैठो कि वो जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढ के उधर ही खड़ी रहेगी जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होगा। इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो मेरी एक्स ने भी नहीं लगाई थी मुझसे जितनी गवर्नमेंट आवाम से लगा के बैठी है। हेलमेट पे भी चलान हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि हेलमेट नहीं पहना, बल्कि इसलिए कि जो बंदा पीछे बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहना। इधर किसी को ये तो किसी ने बताया नहीं कि जो बंदा पीछे बैठा होता है उसको भी हेलमेट पहनाना होता है, वरना वो तो अपनी मदद आप ही बैठा होता है कि देख भाई अगर एक्सीडेंट हो गया तो अपना जो भी है वो तू खुद ही देख लियो। हवा में उड़ जाइयो या तारे वारे पकड़ के लटक जाइयो, तेरा जो भी है तो अपना खुद ही देख। लेकिन अगर इस मसले का हल भी निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? सोचो अगर मैं इतना अच्छा हो गया कि मैं बाइक पे हेलमेट पहन के घूमूंगा तो मैं तो अपने लिए एक ही हेलमेट खरीदूंगा ना। और मैं जिसको पिक करने जा रहा हूँ तो जाहिर है उसके पास बाइक नहीं है, तभी मैं उसको पिक करने जा रहा हूँ। और अगर उसके पास बाइक नहीं है तो वो इतना चूतिया तो नहीं है कि बिना बाइक के हेलमेट खरीद के बैठा होगा। और अब मैं इतना अच्छा भी नहीं हो सकता कि उस लंडूरे के लिए भी मैं ही हेलमेट लेकर आऊँ। हमारे तो उसी बात पे फड्डे हो जाएंगे कि साला हेलमेट कौन लेकर आएगा। और गाड़ी में भी सीट बेल्ट पे चलान हो रहे हैं क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि जो बंदा साथ में बैठा हुआ है उसको भी सीट बेल्ट लगानी होती है। अब जब ट्रैफिक पुलिस वाले भी रोकते थे तो वो भी बस यही देखते थे कि जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं। जब उनको कोई फिक्र नहीं तो हमने भी बोला कि बस हेल कराओ साथ वाले को, उसका जो भी है वो अपना खुद ही देख लेगा। अभी मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के कहीं जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, चलान से बच जाएंगे। जैसे ही सीट बेल्ट निकाली अंदर से नई चमकती हुई पट्टी निकली, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी यूज ही नहीं हुई थी, वो पहली बार यूज हो रही थी आज। उस सीट बेल्ट को भी आज ही पता चला कि इससे बाहर भी कोई दुनिया होती है, वरना वो तो कब से अंदर ही डिप्रेस बैठी थी। मेरा दोस्त भी खुश हो गया क्योंकि उसकी गाड़ी पूरी खत्म थी, लेकिन वो एक ही चीज थी जो अलग से ही चमक रही थी पूरी गाड़ी में। और जो लोग बेचारे अपनी पूरी फैमिली बाइक पे लेके घूम रहे होते थे उनका क्या होगा? जो अपनी बीवी 3-4 बच्चे साली सबको एक ही बाइक पे बिठा के घूम रहा होता था वो बेचारा अब क्या करेगा? उसके तो रिश्ते में दरार आ गई। अब इनकी तो फैमिली का बंटवारा हो जाएगा क्योंकि बाइक पे तो सिर्फ 2 ही लोग अलाउ होता है और उन तो 2 बच्चे अलग से अपनी बाइक की साइड पॉकेट में छुपा के रखे हुए होते हैं। लेकिन उनका चलान नहीं होता था क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे वो लेडीज का ख्याल करते थे। जो भी लेडीज के साथ होता था उसका चलान नहीं करते थे। तो उस लेडीज की सेफ्टी का ही चांग उड़ाने, लेकिन उसका चलान नहीं करेंगे। और जब से कैमरे लगे हर किसी को ट्रैफिक पुलिस वालों पे बड़ा प्यार आ रहा है। अब सबको रियलाइज हो रहा है कि यार ये इतने बुरे भी नहीं थे बेचारे जितना हम इनको गालियां देते थे। अब सबको वो याद आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला कितने प्यार से बोलता था कि बेटा 1000 रुपए का चलान होता है, मैं तो फिर भी 200 रुपए का बना के दे रहा हूँ। लेकिन अब तो सीन ही चेंज हो गया, तो मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट कर दिया और ये बीच वाली दलाली तो खत्म हो गई। अब तो एआई वाला कैमरा आ गया, वो थोड़ी किसी का लिहाज करेगा, उसको तो जो भी नजर आएगा वो पेल देगा उसको। लेकिन जिनका सिर्फ एक बच्चा उनके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। एक हेलमेट खुद पहनाओ, एक अपनी बीवी को पहनाओ और एक बड़ा वाला हेलमेट टंकी पे रखो, एक बच्चा उसके अंदर डाल दो और उसके बाद कैमरे में जाके बोलो कि आप करके दिखाओ हमारा चलान। और आजकल सबसे ज्यादा परेशान तो वो है जिनकी बाइक या गाड़ी किसी और के नाम पे। अब कराची में आधे से ज्यादा बाइकें गाड़ियां फर्स्ट ओनर के नाम पे होती हैं और कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि उसको जाके अपने नाम पे करवाए। लेकिन जब से ये ई चालान वाला सिस्टम आया सारे फर्स्ट ओनर की रातों की नींदें उड़ी हुई, क्योंकि सारे चालान तो उनके नाम पे बन रहे हैं। अब जिसने 5-10 साल पहले अपनी गाड़ियां बाइक बेची थी उसको रात के 2 बजे मैसेज आता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ इसलिए आपका चालान हो गया। अब वो बंदा अपने बेडरूम में ढूंढ रहा है कि मेरे बेडरूम में भी चालान वाले कैमरे लगा दिए क्या और ये कौन से वाले हेलमेट की बात हो रही है। इतनी देर में एक और मैसेज आता है कि आपने सिग्नल तोड़ा है, उसका भी चालान हो गया है। और वो बेचारा सोच रहा है कि यार मेरी शादी तो 6 साल पहले हो गई थी, सिग्नल तो मैंने तब तोड़ा था, ये लोग उसका चालान अब क्यों भेज रहे हैं। फिर उसको याद आता है कि मैंने कोई बाइक सेल करी थी, फिर उसको समझ में आता है कि असली वाले हेलमेट और सिग्नल की बात हो रही है। फिर वो बेचारा ढूंढ रहा होता है कि किसको बाइक सेल करी थी, उसको बोलूं कि वो अपने नाम पे करवाए, लेकिन जिसको सेल करी थी उसने भी आगे किसी और को सेल कर दिया और उसने किसी और को। अब ये बेचारा सोशल मीडिया पे जाके अपनी बाइक की डिटेल्स अपलोड कर रहा है कि भाई जिसके पास भी अपने नाम पे करवा लो वरना ब्लॉक करवा दूंगा मैं। अब अगर तुम भी फर्स्ट ओनर हो तो ये वाली वीडियो शेयर कर देना, क्या पता ये वाली वीडियो देख के वो बंदा अपने नाम पे करवा ले गाड़ी।
तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखनी किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।